हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि पेशेंट यदि पेशेंट यदि दर्द में है तो हमें क्या क्या मतलब उसमें क्यों दर्द हो रहा है, कैसे दर्द हो रहा है, कब होगा, कब बढ़ जाएगा, क्या उसमें टेस्ट करा सकते हैं। और हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि पेशेंट यदि पेन में है तो हमें उसमें क्या क्या उससे डायग्नोसिस निकल सकता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। पेन तो हर चीज़ में होता है ना। फीवर में भी पेन है, आपको रूमेटॉयड में भी पेन है। तो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। और यही सब चीज़ों को आज हम लोग पूरा एक अच्छे तरह से देखना देखना शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या होता है पेन का। तो पेन जो होता है पेन जो होता है ऐसा नहीं है कि कोई टिश्यू डैमेज होगा तभी पेन होगा। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि पेन इज नॉट नेसेसरली और ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ऑन गोइंग टिश्यू डैमेज। ऐसा नहीं है कि हमेशा टिश्यू डैमेज होगा तभी पेन होगा। वो एक फिजियोलॉजिकल कारण भी पेन हो सकता है। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा आपको लगेगा कि क्या ये बता रहे हैं, सब्जेक्टिव है, ये है, वो है। मगर आप इसको लगातार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा पेन जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि 4 वाइटल साइन होते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 वाइटल साइंस होते हैं। यदि किसी कोई जिंदा है तो उसमें 4 वाइटल साइंस आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, वाइटल साइंस 4 वाइटल साइंस ऑफ लाइफ क्या क्या है? बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट, फिर तीसरा है ब्लड प्रेशर, और चौथा है चौथा है प्यूब रेट। एक से चौथा है पल्स रेट। ठीक है, तो ये जो 4 हैं तो है ही वाइटल साइंस। ठीक है, पर इसके अलावा मतलब यदि हम 5th की बात करें, जैसे अजूबा दुनिया में तो साथी हैं, मगर यदि 8वां अजूबा जोड़ना रहे तो नहीं बोलता है कि 8वां अजूबा ये है। उसी तरह ये 8वां ये 5वां वाइटल साइंस जो है वो पेन को दिया गया है। ठीक है, वो है पेन। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जितना आसानी से समझ लेते हैं ना कि दर्द हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, इस चीज़ को यदि आप कैटेगराइज कर देंगे, यदि आप इस चीज़ को अच्छे से संधि विच्छेद कर देंगे तो आप डीडी जो है इसका बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। और यदि आप यहाँ फंस गए तो डीडी आपका सही नहीं जाएगा, आप डायग्नोसिस सही नहीं कर पाएंगे। तो पेन के लिए एक अलग से कम्युनिटी है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल
एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ स्टडी ऑफ पेन। ये तो बहुत बेसिक बेसिक बात हो रहा है, इसको हम फुल फॉर्म ये हो गया तो आपका जो शॉर्ट फॉर्म होगा ये होगा IASP, ठीक है, ये याद रखना आपको। उसके बाद देखते हैं कि 2004 की बात है, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि IASP मतलब आप समझ ही गए होंगे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ पेन। ये आपको बताया, बोला कि राइट टू रिलीफ फ्रॉम पेन, इनका कहना है कि रिलीफ फ्रॉम पेन इज द राइट टू ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, टू ऑल इंडिविजुअल्स। इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे पेन का, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लासिफिकेशन करेंगे पेन का। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है वो करेंगे, तो उसमें क्लासिफिकेशन जो होता है, पहला होता है कि क्या कारण है, तो एटियोलॉजी एंड अंडरलाइंग कंडीशन, कि क्यों पेन हो रहा है, ठीक है, कंडीशन जिसके कारण पेन हो रहा है। दूसरा है मैकेनिज्म, कैसे कैसे स्टिमुलस आ रहा है, क्या हो रहा है, तो मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तीसरा कि कब से हो रहा है, ड्यूरेशन, ठीक है, 3 हो गया। अब देखते हैं एटियोलॉजी को थोड़ा सा और विस्तृत वे में यदि हम लोग समझना रहे, तो क्या लिखेंगे, तो ये जो है ट्रॉमा के कारण हो सकता है, ट्रॉमा, यदि कोई इंजरी हो गया है, इंजरी के कारण पेन हो रहा है, तो ये ट्रॉमा हो गया। दूसरा हो सकता है कि मेडिकल इलनेस के कारण पेन हो रहा है, इलनेस के कारण पेन हो रहा है, जैसे कि MI हो, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर अपेंडिसाइटिस में पेन हो सकता है। यानी कि इससे आप पता चला कि ये पैथोलॉजिकल कारण है, ये ट्रॉमा ये सब इंजरी कारण हो गया या फिर पैथोलॉजिकल कारण के हो गया। और तीसरा है फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, ये तो फिजियोलॉजिकल है ना, अभी हमने बात किया था ना कि पेन ऐसा नहीं है कि हमेशा पैथोलॉजिकल कारण के ही पेन हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे फिजियोलॉजिकल कारण के कारण भी पेन हो सकता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन, या फिर लेबर बर्थ जब होता है, लेबर बर्थ जब होता है। अब देखिए, अब देखेंगे कि मैकेनिज्म कि क्यों पेन होता है, मैकेनिज्म ऑफ पेन। तो ये 3-4 तरीके से होता है। एक होता है कि इन्फ्लामेटरी, तो इन्फ्लामेटरी को एकदम सिंपल वे में हम आपको समझाते हैं। इन्फ्लामेटरी का मतलब ये हुआ कि जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ, कोई हार्मोन रिलीज हुआ, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, या फिर इसको PGE2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके कारण क्या होता है, ये रिलीज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पेन जनरेट होता है,
पेन जनरेट होता है जनरेट होता है क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। तो जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे, जिसके कारण क्या होगा, पेन जनरेट होगा। दूसरा कारण क्या है, न्यूरोपैथिक। ये था पैथिक, ये हो गया न्यूरोपैथिक। और इसको इन्फ्लामेटरी को बोलते हैं नोकियोसेप्टिव। ठीक है, नोकियोसेप्टिव। ठीक है, न्यूरोपैथिक में होता है नर्व पेन, समझिए। ठीक है, नर्व पेन क्या हो गया, क्योंकि कंप्रेशन के कारण हो सकता है नर्व पेन, कंप्रेशन ऑफ नर्व के कारण होता है। जैसे सियाटिका जो होता है, सियाटिक पेन जो होता है वो नर्व पेन है, जो कि कंप्रेशन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि माल फंक्शन हो जाता है, माल फंक्शन ऑफ नर्व्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक होता है मिक्स्ड पेन। ठीक है, इसमें क्या होता है, नोकियोसेप्टिव पेन होता है और एक न्यूरोपैथिक पेन होता है। ये तो नर्व के कारण हुआ। ठीक है, और ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के कारण होता है। तो जब दोनों रीजन हो कि पेन हो रहा है, दोनों रीजन हो, यदि एक के कारण होता तो फिर समझ में आ रहा है, पर जब दोनों मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड पेन बोलेंगे। जैसे कि बैक पेन, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, बैक पेन विथ रेडिकुलोपैथी, बैक पेन विथ रेडिकुलोपैथी। तो रेडिकुलोपैथी में क्या हो गया आपका, रेडिकुलोपैथी का मतलब क्या हुआ कि रेडिएटिंग लेग पेन ड्यू टू नर्व इरिटेशन और कंप्रेशन, रेडिएटिंग लेग पेन ड्यू टू नर्व इरिटेशन और कंप्रेशन। अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा छूट गया था, ये देखिए। ठीक है, और जो चौथा होता है वो होता है साइकोसोमेटिक। ये जो होता है रेयर होता है, पहला चीज़ ये, और ये क्रॉनिक पेन में होता है, ज़्यादातर क्रॉनिक होता है। ये पेन जो होता है क्रॉनिक होता है, और ये इमोशनल कारण के कारण होता है। जैसे इसमें ऐसा नहीं कि पैथोलॉजिकल कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, ये इमोशनल कॉज के कारण होता है, साइकोसोमेटिक पेन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, तो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। तो एक्यूट जो होता है उसमें क्या होता है कि जो स्टिमुलस के कारण हो रहा है ना पेन, स्टिमुलस जो इन्वॉल्व है, उस स्टिमुलस को क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये समझिए कि पिन पिन से प्रिकिंग किए अपने फिंगर्स को। ठीक है, तो क्या होगा कि
यदि आप पेन हटा देंगे तो आपको पेन भी बंद हो जाएगा, ठीक है। पर क्रोनिक कंडीशन क्या है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है। क्या है इसमें कि जैसे कोई भी कंडीशन, जैसे फ्रैक्चर का बात किया या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा पेन, और इसमें मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगा। मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगा। और दूसरा चीज़ ये कि ये लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, जैसे कि कैंसर यदि है किसी को तो पेन होगा। दूसरा चीज़ ये कि ये नॉन मैलिग्नेंट केस में भी देखने को मिलता है, नॉन मैलिग्नेंट केस में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ पेन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ पेन जो है वो कैसे कैसे होता है बताते हैं। जैसे कि आप जो हैं प्रिक किए फिंगर को, ठीक है। तो प्रिक किए तो नॉक्सियस एजेंट हो गया, नॉक्सियस एजेंट हो गया, जो कि सिग्नल देगा। नर्व जो होते हैं फिंगर्स में, नर्व फ्रॉम द फिंगर गोज टू हैंड, वहाँ से आर्म में जाता है, आर्म से फोर आर्म में जाता है। फिर वहाँ से क्या वर्क होता है, वहाँ से सिनेप्स में फोर आर्म से क्या होता है कि वो दो न्यूरॉन से आता है। पहला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से आता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से जाता है, फिर उसके बाद वो सिनेप्स के थ्रू सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से जाता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में जाता है, वो सिनेप्स के थ्रू होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से थैलेमस में जाता है, थैलेमस में जाता है, जो कि क्या है, थैलेमस क्या है कि जहाँ पे पेन को प्रोसेस किया जाता है, पेन इज प्रोसेस्ड, कि भाई पेन इज हैपनिंग, समझे। फिर वहाँ से उसी को सेकेंडरी कॉर्टेक्स में भेज दिया जाता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या फिर पूरा बोले तो सोमैटिक सेकेंडरी कॉर्टेक्स। देखिए नर्व जो है रिलेटिवली तीन जगह जाता है। एक होता है, पहला होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाता है, जिससे क्या होगा कि ये आपको बताएगा कि समथिंग हैज़ हैपेंड, थिंग हैज़ हैपेंड, ये बताएगा तुमको, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा जाएगा एक हाइपोथैलेमस में जाता है, तो थैलेमस में जाता है, जो ट्रिगर करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिसके कारण क्या होता है कि स्वेटिंग बढ़ हो इंक्रीज इन स्वेटिंग होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि चेंज इन हार्ट रेट होता है, चेंज इन हार्ट रेट,
डायलेटेड प्यूपिल, ये सब रीजन देखने को मिलते हैं। 3 चीज़ आपको याद रखना है कि एक रेटिकुलर फॉर्मेशन हो जाता है जो कि क्या करता है, समथिंग हैज हैपेंड, ये बताता है, ये क्या करता है, ये बताता है कि कुछ हुआ है बॉडी में। देखिए आप, दूसरा हाइपोथैलेमस में जाता है जो ट्रिगर करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जिससे क्या होता है कि प्यूपिल डायलेट हो जाता है और स्वेटिंग बढ़ जाता है और हार्ट रेट चेंज हो जाता है। और तीसरा है थैलेमस, जहाँ से वो सोमैटिक सेंसरी, जहाँ से थैलेमस है, ठीक है, तो थैलेमस जो है ये स्टिमुलेट करता है सोमैटिक सेंसरी पाथवे को कि पेन हुआ है। सेंसरी सेंसरी पाथवे नहीं, सेंसरी कॉर्टेक्स को, जिससे पता चलता है कि पेन हुआ है, ठीक है। तो इतना तो बता दी। अब इसके आगे देखिए, थोड़ा सा और अच्छा से समझा देते हैं आपको कि सबसे पहले यदि देखिए, यदि प्रिकिंग हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रिकिंग हुआ है यदि राइट साइड के फिंगर में, ठीक है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 और साइटोकाइन रिलीज होगा, ठीक है, जो कि क्या है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, ठीक है। वो क्या करेगा, सेंसरी फाइबर के द्वारा क्या करेगा, सिग्नल देगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को, सेंसरी फाइबर के द्वारा, नर्व फाइबर के द्वारा सिग्नल देगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन को, वो देगा डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। और ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि राइट साइड में यदि प्रिकिंग हुआ है तो लेफ्ट साइड का ब्रेन जो होता है वहाँ जाएगा आपका इन्फो, सारा का सारा इन्फो वहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पेशेंट यदि पेन में है, यदि पेशेंट जो है वो पेन में है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यदि कोई टिश्यू डैमेज के कारण पेन हो रहा है, ठीक है, टिश्यू डैमेज के कारण यदि पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, या फिर तो उस टिश्यू डैमेज को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे या फिर उसको डीएक्सेलरेट करेंगे, कमाएंगे, ठीक है। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसमें जो ट्रीटमेंट देंगे, उसमें पेन को घटाएंगे या फिर ख़त्म ही कर देंगे पूरा का पूरा पेन को, ठीक है, या फिर बियरेबल पेन तक लेके आएंगे, कम से कम पेन तक लेके आएंगे किसी तरह। और पेन जो है, पहला चीज़ उस टाइम ही आपको बताया था कि पेन जो है एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, जैसे आपको नहीं पता चलेगा ना कि उसको कितना पेन हो रहा है, आप मेरा बात समझ रहे हैं। जैसे जिसको प्रिकिंग हो रहा है उसको समझ में आ रहा है ना कि पेन कितना हो रहा है, तो ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इसलिए है कि ये चीज़ आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप उसको अच्छे से एक स्केलिंग में, मतलब कि आप भी उतना ही, जैसे एक होता है कि 1 kg आटा लिए तो आपके लिए भी वो 1 ही kg है, दूसरे के लिए भी 1 ही kg है, मगर ये जो पेन है वो आपके लिए हो सकता है कि ज़्यादा हो, आपके लिए थोड़ा सा वो पेन ज़्यादा हो,
या फिर आपके लिए वो पेन थोड़ा कम हो, मगर एकदम बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। और ये बहुत, आप इससे बात समझ ही गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यदि पेन का हिस्ट्री लेने का बात आए, पेन का हिस्ट्री लेना है, ठीक है, तो ये बहुत हार्ड काम है, ये जो है हार्ड है। देन कि यदि हम देखें कि हम किसी का सिम्टम्स पता है कि हाँ इसको फीवर है, उससे देन सिम्टम्स, इसमें मतलब हमको ये पता चल गया कि हमें ये पता चला कि यदि हमको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये चीज़ है, मगर ये पेन वाला जो है इसमें हमको थोड़ा सा उससे ज़्यादा हार्ड पड़ता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग मैकेनिज्म कि क्यों ये पेन हो रहा है, ठीक है। फिर एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री एसोसिएटेड विथ पेन, तो इवेल्यूएशन करेंगे कि हिस्ट्री टेकिंग यदि करेंगे पेन का, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे यदि पेन का, तो क्या क्या उसमें करेंगे, तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले साइट, कहाँ पेन हो रहा है आपको, ठीक है, कि वहाँ क्या पैथोलॉजी है ये पता करेंगे। पहला चीज़ तो ये। दूसरा ये कि कैरेक्टर क्या है पेन का, वो नर्व पेन है या फिर स्टिमुलस वाला पेन है, स्टिमुलस वाला पेन है, मतलब कि नोक्योसेप्टिव है या फिर न्यूरोपैथिक है। ये न्यूरोपैथिक पेन हो गया, पैथिक, और ये हो गया नोक्योसेप्टिव पेन, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे पेन का, कि डिस्ट्रीब्यूशन ये देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। फिर देखेंगे ड्यूरेशन तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एलिवेटिंग फैक्टर क्या है पेन का, और वेटिंग और एक्सरवेटिंग फैक्टर क्या है पेन का, क्या बढ़ाता है और क्या घटाता है। फिर दूसरा चीज़ ये कि सीवियरिटी जो होता है पेन का, वो कब बढ़ता है कब घटता है, सीवियरिटी ऑफ पेन एंड चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस या करेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखेंगे उसका। एक सेकेंड, इम्पैक्ट देखेंगे पेन का, कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कि सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है, मूड कैसा रहता है, ठीक है, सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है, मूड कैसा रहता है, या फिर रिलेशनशिप कैसा है, सब ये सब देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। फिर इसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि पहले क्या क्या इसको हुआ है, हो सकता है कि उसमें से कोई एक हो जिसके कारण पेन हो रहा हो, या फिर अभी या पहले का ट्रीटमेंट प्रीवियस, या फिर और एंड करेंट जो है ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखेंगे, ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि पेन में क्या कुछ जो होते हैं वो रेड फ्लैग होते हैं, ठीक है, जैसे कि
रेड फ्लैग में आता है कि पेन ड्यू टू रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पेन ड्यू टू RA और पेन ड्यू टू कैंसर, वो रेड फ्लैग हो गया आपके। और पेन में कुछ येलो फ्लैग भी होते हैं, पेन में कुछ येलो फ्लैग भी होते हैं जो कि होते हैं इसी जो होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं, थ्रेटनिंग नहीं होते, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। मगर उसके कारण आपका साइकोसोशल हिस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है इसमें। साइको सोशल हिस्ट्री पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मगर ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, जो रेड फ्लैग होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग होता है।